सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 25 मुहर्रम 1441 हिजरी पर मुताबिक 24 सितंबर 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। गूगल ने डूडल सऊदी परचम से सजा दिया। सऊदी अरब के 89वें कौमी दिन के मौके पर सर्च इंजन गूगल ने भी खुशी में शरीक हुआ और अपना डूडल सऊदी अरब के परचम से सजा दिया। गूगल के डूडल पर सऊदी अरब का परचम पूरी आबोताब के साथ लहराता नजर आ रहा है। इस वीडियो पर क्लिक करते ही सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से मुख्तलिफ मज़ामीन, तस्वीर और वीडियो सामने आ जाती हैं। ये डूडल सिर्फ सऊदी अरब में गूगल सार्फिन के लिए है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि सर्च इंजन पर कौमी दिन की मुनासबत से सऊदी अरब का कौमी परचम लगाने से ये बात वाज़ेह हो गई है कि गूगल भी हमारी खुशी में शरीक है। हाज़िर है कि सर्च इंजन गूगल मुख्तलिफ मुल्कों के कौमी दिन और मरूफ शख्सियात के याम की मुनासबत से खूबसूरत डूडल तहलीक करता रहा है। याद रहे कि गूगल ने 2017 में डूडल को सऊदी अरब के मुख्तलिफ सकाफती मलबूसात से सजाया था, जिसमें सूब और अबाया शामिल हैं। 2018 में डूडल पर सऊदी अरब का पहला डाक टिकट लगाया गया था। ट्विटर पर शाह सलमान का कौमी दिन पर पैगाम। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब के 89वें कौमी दिन के मौके पर पहली बार अपनी रवायत तब्दील की है। हर साल रेडियो और टीवी से कौम के नाम इनका पैगाम नशर किया जाता है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात ये काम अंजाम दिया करते थे। इस साल इन्होंने रवायत तब्दील करते हुए ट्विटर पर कौम के नाम पैगाम जारी किया है। शाह सलमान ने ट्विटर पर तहरीर किया कि हम इस बात पर अल्लाह की जितनी हम्दो सना बयान करते हैं कम है। इसने हमारे वतन को हरमैन शरीफैन की खिदमत का एजाज़ बख्शा और इसने हमें इज्जत व ताकत अता की। इसने हमें पाकीज़ा इक़दार से नवाजा। इसने ऐसी कौम बख्शी जिसे अपने वतन पर नाज है। शाह सलमान ने 89वें कौमी दिन पर अपने ट्विटर में यह भी कहा कि हमारा कौमी दिन अपनी तहरीर पर फ़ख्र और मंजिलत के इजहार का दिन है। ये अक़वाम आलम के दरमियान सऊदी अरब का मुकाम और रुतबा उजागर करने का दिन है। हमारा कौमी दिन तरक्की और खुशहाली से ममूर रोशन कल के लिए आरज़ुओं के इजहार का दिन है। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि वो वतन अज़ीज़ की हिफाजत करे और हमेशा अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखे। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के ट्वीट को अरब और इस्लामी ममालिक में ज़बरदस्त पज़ीराई मिली। ट्विटर के सार्फिन ने सऊदी अरब के हवाले से फ़ख्र व मंजिलत के जज्बात का इजहार किया। शाह सलमान के इस ट्वीट को 1 घंटे में 1,30,000 मरतबा रीट्वीट किया गया, जबकि 1,25,000 कमेंट्स दिए गए। हुंडी का कारोबार करने वाले 20 लाख रियाल छीनने वाला गिरोह गिरफ्तार। रियाज पुलिस के तर्जुमान शाकिर बिन सलमान अत-तवैजरी ने कहा कि पुलिस ने दारुल हुकूमत रियाज के अल-मुरब्बा मोहल्ले में गैर मुल्कियों से 20 लाख रियाल से ज्यादा रकम छीनने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। अजल वेबसाइट के मुताबिक पुलिस तर्जुमान अत-तवैजरी ने वाज़ह किया है कि 2 सूडानी शहरों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो 20 लाख रियाल से ज्यादा की रकम बैग में रख कर ले जा रहे थे। रियाज के अल-मुरब्बा मोहल्ले से गुजर रहे थे कि अचानक इन पर हमला किया गया और हमलावर इनसे बैग छीनकर फरार हो गए। तवेजरी ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने वालों से हमलावरों का हविया दरियाफ्त करके इन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू कर दी। तहकीकात से पता चला कि 2 सऊदी, 2 यमनी और चाड का एक शहरी तारकीन को लूटने के लिए एक गिरोह बनाए हुए हैं। इनकी उम्रें 30 और 40 वर्ष के दरमियान है। पांचों को तलाश करके हिरासत में ले लिया गया। अल-तवैजरी ने यह भी बताया कि रकम छीने जाने की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले सूडानियों की रिपोर्ट इनकी कंपनी को कर दी गई। कंपनी के इस नुमाइंदे की बाबत भी इंतजामिया को आगाह कर दिया गया है। तवेजरी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कराने वाले सूडानी हुंडी के कारोबार में मुलव्वस थे। ये मुख्तलिफ लोगों से पैसे जमा करके गैर कानूनी ज़राए से मुमालिकत बेच रहे थे, जबकि इनकी कंपनियों का नुमाइंदा साज़बाज में शरीक था। ये लोग तरसील ज़र के लिए कंपनी का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। रिपोर्ट दर्ज करने वाले के कब्जे से 12 लाख रियाल बरामद हुए। ये छीनी गई रकम के अलावा थी। पुलिस ने तमाम ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। रियाज पुलिस ने खबरदार किया कि वज़ारत दाखिला सऊदी शहरों और मुकीम गैर मुल्कों के अमन व अमान को यकीनी बनाने रखने का अज़्म किए हुए है। कोई भी शख्स खुद को कानून से बलातर न समझे। जो भी कानून हाथ में लेगा इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को भी बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। तेल तनसबात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर न की जाए। रामको ने अपने तमाम मुलाजमीन को खबरदार किया है कि तेल तनसीबात समेत हसास मकामात की तस्वीर किसी भी सूरत में सोशल मीडिया पर शेयर न की जाए। खिलाफ वर्जी पर सरजश होगी। 14 सितंबर 2019 को तेल तनसीबात पर तरीके बयानतरी हमले के बाद सऊदी अरामको ने हिफाजती तदबीर में एक और इजाफा किया है। अश-शर्क़ और औसत के मुताबिक सऊदी अरामको ने अपने बाकायदा मुलाजमीन और अरामको के लिए काम करने वाले दीगर कारकुनान की तवज्जो इस अमर की जानिब मसबूल कराई है कि
عام طور پر کوئی بھی ملازم کسی ممنوعہ مقام پر ڈیوٹی دے رہا ہو یا کسی غیر زیر تعمیر پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوتا ہے، ایسی صورت میں وہ اپنے رشتہ دار یا دوست احباب کو یہ اطلاع دینے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا کہ وہ فلاں جگہ کام کر رہا ہے۔ بعض اوقات اس جگہ کی لوکیشن، ویڈیو کلپ یا فوٹو بھی بھیج دیتا ہے۔ رامکو نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی حالت میں ڈیوٹی کے کسی بھی مقام کی نشاندہی نہ کی جائے، نہ تو تحریری طور پر کسی کو اس کی اطلاع دی جائے اور نہ ہی اس جگہ کی تصویر کسی کے ساتھ شیئر کی جائے اور نہ ہی اس جگہ کی ویڈیو اور کلپ کسی بھی شخص یا ادارے کو بھیجا جائے۔ رامکو نے خبردار کیا ہے کہ جو ملازمین اس کی پابندی نہیں کرے گا اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کسی سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ اب کیک اور ہراسمنٹ ڈرونز اور سکروز مسائل کے حملوں نے رامکو انتظامیہ کو مزید چوکس کر دیا۔ 14 ستمبر کو ہونے والے حملوں سے دونوں مقامات کی تیل تنصیبات کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ قومی پرچم کی توہین پر کیا سزا ہے؟ وزارت عدل و انصاف نے پھر واضح کیا ہے کہ قومی اور شاہی پرچم کی توہین پر 1 برس قید اور 3000 ریال جرمانے کی سزا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت عدل و انصاف نے قومی اور شاہی پرچم کی توہین کرنے والے پر مقررہ سزا کے حوالے سے بتایا ہے کہ کوئی بھی ملکی یا غیر ملکی یا شاہی پرچم کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے تو سزا دی جائے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ کسی قسم کی قومی علامت یا دوست ملکوں کے پرچموں کی توہین پر بھی یہ سزا دی جائے گی، ہوا اس قسم کا جرم پبلک مقام پر کیا ہو یا انفرادی طور پر کیا گیا ہو۔ وزارت عدل و انصاف کے مطابق سعودی عرب یا دوست ممالک سے اظہار نفرت بھی جرم تصور کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں مقیم پرچم کے احترام کے قوانین نافذ ہیں۔ اس حوالے سے وزارت عدل و انصاف کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتی۔ یاد رہے کہ سعودی پرچم سوکھ، قدرتی آفت یا کوئی بڑا سانحہ رونما جائے اسے سرنگوں سے نہیں کیا جاتا۔ اسے زمین اور گندے پانی پر رکھنے، ناپاک مقامات پر لے جانے اور پرچم پر بیٹھنے کی ممانعت ہے۔ یہ پابندی قومی پرچم پر تحریر کلمے کے احترام میں کی جاتی ہے۔ ٹی شرٹ یا قمیضوں پر سعودی پرچم کا نقش بھی منع ہے۔ سعودی اسپورٹ حکام نے کھیلوں کے مقابلے میں عوام کے لیے متبادل پرچم تیار کر رکھا ہے۔ سعودی عرب کے قومی دن پر فضائیہ کا الخبر گورنی میں ایئر شو۔ سعودی عرب کے 79ویں قومی دن کے موقع پر مملکت کی فضائیہ نے الخبر گورنی میں ایک بڑے شو کا انعقاد کیا ہے۔ العربیہ.net کے مطابق ایئر شو کے دوران فضائیہ کے ماہرین اور ہوا بازوں نے فضا میں طیارے اڑاتے ہوئے مختلف کرتب دکھائے اور فضائی پینٹنگز کے رنگ بھرے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے ایئر شو میں وطن کے محافظوں کی جرات، تجربے اور عزم کو سراہا۔ ایئر شو میں سعودی عرب کی رائل فورس اور فضائیہ کے دستوں نے حصہ لیا۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔